ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। गिरफ्तारी ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। पीएमएलए तहत जांच गिरफ्तारी ते संपत्ति जब्त करने का अधिकार है और ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। यह भी सुप्रीम कोर्ट के वालों कह दिता गया है, टिप्पणी की गई है। सो इस वेले की बड़ी खबर तुहानूं दस रहे हैं, पीएमएलए के नाल जुड़ी हुई है। पीएमएलए ते सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया। कोर्ट ने ईडी के सारे अधिकार बरकरार रखे ने। गिरफ्तारी का अधिकार कायम रखा गया और पीएमएलए के तहत दस दिए कि जांच गिरफ्तारी ਅਤੇ संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया कोई मनमानी नहीं है, यह भी सुप्रीम कोर्ट के वालों कह दिता गया। तो बड़ा फैसला है। होर वधेरे जानकारी जरूर लैने आ। एक अहम फैसला, अहम टिप्पणी इस मन्निया जा सकता है क्योंकि जिस तरह के नाल पिछले दिनों के कई अजिहे मामले ईडी के नाल संबंधित सामने आए ने। विरोधी धिरां दे वल्लों इल्जाम भी लगते रहे हैं कि आखिरकार क्यों इस तरह के नाल जानबुझ के और सियासत तो प्रेरित होकर कार्रवाइयां होंदियां ने। कई गंभीर इल्जाम पिछले दिनों के ईडी ते लगते आए ने क्योंकि सीधे तौर पर जिथे कोई नाजायज पैसा हुंदा है तो यह कार्रवाई हुंदी है और सवाल जवाब के लिए बुलाया भी जाता है। जो भी उस मौके ते जिन्हां तो पुछगिछ होनी हुंदी है पर उसनूं लैके अहम सवाल जिहड़े ने विरोधी हमेशा खड़े करते हैं। तो किते ना किते हुण ये जो सुप्रीम कोर्ट के वल्लों बड़ा फैसला सामने आया, पीएमएलए ते ये बड़ा फैसला दिता गया, तो किते ना किते अहम इसनूं मन्निया जा सकता है। कोर्ट के वल्लों दस दिए कि ईडी दे सारे अधिकार बरकरार रखे गए ने। गिरफ्तारी का अधिकार कायम रखा गया। पीएमएलए के तहत जांच हो सकती है, गिरफ्तारी है और संपत्ति जब्त करने का उन्होंने अधिकार है। यानी कि जिस किसी के वालों भ्रष्टाचारी की गई है तो फिर संपत्ति जी है जब्त उसकी हो सकती है। शंकर आनंद फोन लाइन से साडे नाल ज्यादा जानकारी दी। शंकर, क्या कुछ जानकारी अहम फैसले पर? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी और महत्वपूर्ण सुनवाई इस मसले को लेकर थी कि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा मामला दर्ज किया जाता है, प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, तो क्या ये मामला सही है, उचित है या नहीं। तो इस मामले पर आज जो पहले से दर्ज याचिका थी उसी मामले पर सुनवाई हो रही थी और इसी मामले में जो तमाम जो मसले पर सुनवाई हुई तो उस दौरान ईडी को एक ग्रीन सिग्नल दिया गया है और जिस तरह से बाकायदा जो ईडी की तमाम जो शक्तियां हैं उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ग्रीन सिग्नल दिया गया, हरी झंडी दी गई है। जिस तरह से अपराध की आय, तलाशी करना, जब्ती करना, गिरफ्तारी की जो शक्तियां हैं, इसके साथ ही संपत्तियों को कुर्क करने का जो प्रावधान है और जमानत, और इसके साथ ही जो जमानत के वक्त में जो दोहरी शर्तें हैं वो कड़े प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। यानी कि अब जिस तरह से याचिका दायर की गई थी कि ईडी की उन तमाम शक्तियों को कम करना चाहिए या बहुत सारी शक्तियों को हटा देना चाहिए, क्योंकि आज से सुप्रीम ईडी की जो शक्तियां हैं वो सुप्रीम पावर बनी हुई है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उस याचिका पर सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान ईडी को एक सुप्रीम पावर फिर से करार दिया गया है और उनकी जो तमाम शक्तियों को बरकरार रखा गया है। इसके साथ ही उन तमाम मामलों पर आगे विस्तार से एक चर्चा के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है जो इस मामले पर आगे चर्चा करेगी कि 7 जजों की बेंच है, वो 7 जजों की बेंच इस मामले पर चर्चा करेगी कि कानून में फाइनेंस बिल के जरिए किए गए जो बदलाव हैं वो तमाम बदलाव के मसलों पर 7 जजों की बेंच बाद में चर्चा करेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज कई मसलों को लेकर चर्चा हुई थी और खासतौर पर एक और महत्वपूर्ण चर्चा था कि आरोपी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद गिरफ्तारी के वक्त में या जब किसी के खिलाफ जब मामला दर्ज किया जाता है तो आरोपियों के द्वारा अक्सर ईसीआईआर मांगा जाता है। ईसीआईआर जो है एफआईआर का ही एक रूप होता है। जिस तरह से आम थानों में एफआईआर दर्ज होता है तो ईडी में ईसीआईआर रजिस्टर किया जाता है। तो कई बार आरोपियों के द्वारा वो मांग की जाती थी, लेकिन आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान में कोर्ट ने कहा है कि भाई आरोपी को ईसीआर की कॉपी देना कुछ बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। यानी कि ईडी की जो शक्तियां हैं उसको बरकरार रखते हुए जो ईडी के जो वकील हैं उनके द्वारा जो एक दलील दिया गया कि इस मामले में ईसीआर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ईसीआर में ही एक तरह से कहा जा सकता है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ तमाम जो एक जन कुंडली और उस कुंडली में तमाम बातों का जिक्र होता है, उसके इन्वेस्टिगेशन के कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं। अगर वो दे दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे आरोपियों के वकील के द्वारा उस मामले में उसका फायदा उठाया जा सकता है और इसका सीधा तौर पे फायदा उस आरोपी पक्ष को होगा और कहीं न कहीं जो इनकी इन्वेस्टिगेशन है उसकी इन्वेस्टिगेशन पर अच्छा खासा असर पड़ सकता है। लिहाजा इस मामले पर भी काफी मजबूती से आज दलील आज कोर्ट में दी गई। तो कहा जा सकता है कि ईडी के पास
जो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी है, इसकी तमाम शक्तियों को बरकरार रखा गया है और बरकरार रखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फैसला ईडी के फेवर में दिया गया है। जी जी बिल्कुल ठीक है शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पलड़ा पारी ही है, यानी कि तमाम शक्तियां बरकरार ने ईडी दियां। खास तौर ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਈਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਲੜਾ ਪਾਰੀ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ।